बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत पिलाता है, ज्ञान स्नान कराता है, ज्ञान की शक्ति देता है। तो हम उस ज्ञान के आधार से अपने आत्मा को पवित्र बनाते जा रहे हैं। ज्ञान और योग यही दो चीजें हैं जो हम आत्मा को पतित से पावन बनाती है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये आज्ञा दी है कि बच्चे रोज मुरली सुननी है, रोज अमृत वेला योग करना है। तो जो योग और ज्ञान को रेगुलर सुनते हैं उनकी आत्मा पावन बनती जा रही है। तो आज 10 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसीलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। भारत की महिमा परंपार है ना, प्राचीन भारत का देश है, अखंड देश है। कहते हैं ना, भारत जो है वो शुरू से लेके प्राचीन देश इसलिए माना जाता है क्योंकि शुरू से लेके भारत में ही परमात्मा आया और भारत में ही देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। इसीलिए बाबा कहते हैं सब धर्म वालों को भारत का तीर्थ स्थान है, उसकी महिमा सुनाओ और सबको संदेश दो। अच्छा, आज का प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंत मते सो गते होगी? किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंत मते सो गते होगी? बाबा सुना रहे हैं, उत्तर है उसका। बाबा कह रहे हैं, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप को और वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो, नींद आए तो सो जाओ, फिर अंत मते सो गते हो जाएगी। बाबा सुना रहे हैं, रात को सोते हैं तो पहले पहले बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो, जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंत मते सो गते हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते करते नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसन्न होती जाती है। अब नींद को जीतने वाला बनना है, माया जीत बनो, प्रकृति जीत बनो। अब बाबा कहता है निंद्रा जीत बनो। निंद्रा जीत का अर्थ मतलब ये नहीं कि नींद नहीं करो, लेकिन बाबा की याद में सो जाओ, फिर जब उठेंगे तो फिर उसी पॉइंट याद आएगी। इसी रात को गुड नाइट करते हैं, सवेरे उठते हैं गुड मॉर्निंग करनी है। ये जरूर करना चाहिए सभी को। तो जब हम सवेरे उठेंगे तो रात को जब बाबा को याद करके सोएंगे तो सवेरे उठते उसकी याद ही आती रहेगी। अच्छा, गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। जो पिया के साथ है। अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सब का बाप रचता तो एक ही है ना, वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति भी मनुष्य की तब होती है जब सत्य की स्थापना होनी है। सदगति कब होगी? जब शिव बाबा आते हैं, हमको ज्ञान देते हैं। भक्ति से सदगति नहीं होती, ज्ञान से सदगति होती है। तो सदगति भी मनुष्य की तब होती है जब सत्य की स्थापना होनी हो। बाबा को ही कहा जाता है सदगति दाता। बाबा कब आते हैं? संगम पर हमको ज्ञान देते हैं, फिर हमको जब सत्युग में जाते हैं उसको कहते हैं सदगति। गति कहते हैं मुक्ति को, सदगति कहते हैं जीवन मुक्ति को। तो बाबा कहते हैं बाबा को ही कहा जाता है सदगति दाता। जब जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान सागर आके सदगति में ले जाएंगे। तुम इस समय दुर्गति में हो, अब दुर्गति में है, अब बाबा आया है हमको फिर से सदगति ले जाने के लिए। इस समय दुर्गति तो सबकी है,
दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। सबसे प्राचीन भारत है, भारतवासियों के ही 84 जन्म गाए जाते हैं, क्योंकि भारतवासी शुरू से आते हैं तो उनके 84 जन्म, जो बाद में आते हैं उनके कम जन्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं सदगति बाबा ही देते हैं, फिर दुर्गति तो सबकी है, दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती। सबसे प्राचीन भारत है, भारतवासियों के लिए ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो पहले पहले मनुष्य होंगे वही 84 जन्मों के लायक होंगे। सब तो नहीं आते हैं, शुरू में कौन आते हैं? जो देवी देवता धर्म वाले हैं, लायक बच्चे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, वो ही जाते हैं सबसे पहले भारत के पाते हैं और देवी देवता बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे प्राचीन भारत है, भारतवासियों के 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो पहले पहले मनुष्य होंगे वो ही 84 जन्मों के लायक होंगे। देवताओं के 84 जन्म तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म। ये बात बहुत अच्छी समझने की है। देवताओं के भी 84 जन्म तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म, क्योंकि जो ब्राह्मण बनेगा वो ही देवता बनेगा ना। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता बन नहीं सकते हैं। तो 84 जन्म, देवताओं के भी 84 जन्म, ब्राह्मण के भी 84 जन्म। मुख्य कोई उठाया जाता है, बाप ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए पहले पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं। नई सृष्टि की भी स्थापना होती है। बाबा जब आते हैं तो सबसे पहले ये ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी सूक्ष्म लोक रचते हैं, और फिर बाबा कहते हैं सूक्ष्म लोक रचते फिर नई सृष्टि की स्थापना होती है। त्रिलोकीनाथ एक बाप ही है, बाकी उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं। यहाँ तो बहुत मनुष्यों के नाम भी रखवा दिए हैं। त्रिलोकीनाथ डबल देवताओं के भी नाम रखवाते हैं, जैसे गौरी शंकर, राधे श्याम। अब ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। अब राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के थे। आज की दुनिया में आप देखो डबल नाम भी रखते हैं, जैसे क्या रखते हैं गौरी शंकर, राधे श्याम, और अब राधे कृष्ण अलग अलग राजाई में थे। तो अच्छे बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स की धारणा रहती है। जो होशियार डॉक्टर होगा उसकी बुद्धि में बहुत दवाइयां होगी। यहाँ भी रोज नई नई पॉइंट्स निकलती जाती है। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है वो नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। बाबा कहते हैं कि बाप जैसे डॉक्टर होता है ना, उसके बुद्धि में सारी पॉइंट्स होती है, जैसा मरीज होगा उसको वैसी दवाई देंगे। ऐसे हमको भी बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को भी यहाँ रोज नई नई पॉइंट्स निकलती जाती है। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। जो धारणा नहीं करते उनको महारथी नहीं कहा जाएगा। कौन सी बात बाबा ने सुनाई? जो बच्चे धारणा नहीं करते उनको महारथी नहीं कहा जाएगा। तो सारा मदार बुद्धि पर है। और तकदीर की भी बात है, ये भी ड्रामा में है। ड्रामा को कोई जानते नहीं, वह तो समझते हैं हम आत्मा शरीर धारण करके पार्ट बजाती है, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, गोया कुछ भी नहीं जानते हैं। दुनिया वाले तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, लेकिन हम बच्चे, बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे तो जानते हैं कि ड्रामा की आदि मध्य अंत क्या है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा को त्रिकालदर्शी भी कहते हैं और तुमको भी कह सकते हैं। हम तीनों कालों को जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत कोई भी नहीं जानते, गोया कुछ नहीं जानते। तुमको तो जानना चाहिए ना। बच्चों का तो फर्ज है
औरों को बाप का परिचय देना, सारी दुनिया को बताना है। कोई ऐसा न कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था। फॉरेन में भी बहुत आने वाले हैं, उन सब का प्रबंध करेंगे बॉम्बे में। वह लोग तो समर्थ भी है, पैसे तो उनके पास बहुत है। उन दिनों में फॉरेनर्स आने वाले थे वहां फॉरेन से, तो वहां बॉम्बे में आए थे और वहां बॉम्बे में ही उनका प्रबंध किया गया था। तो बाबा कहते हैं उनका प्रबंध भी वहां बॉम्बे में किया है। वह लोग तो समर्थ भी है, पैसे तो उनके पास बहुत है। शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ही ना, इसलिए समझाया जाता है। इन धर्म पिताओं का भी बहुत कुछ पार्ट है। बच्चों ने शुरू से साक्षात्कार भी किया है। वह क्राइस्ट, इब्राहिम आज सब आएंगे मिलने के लिए, उनकी फील्ड बनानी चाहिए। अब टूरिस्ट आज बॉम्बे में आते रहते हैं, भारत सबको खींचता रहता है। असल भारत बाप का बर्थ प्लेस है, इसीलिए देखेंगे भारत में सब आते हैं, मुसलमान आए, बौद्धी आए, क्रिश्चियन आए, अंग्रेज आए। तो बाबा ने कहा कि भारत जो है वो सबको खींचता है। भारत में सब ने आके राज भी किया, सब कुछ किया। इसीलिए बाबा कहते हैं क्योंकि असल भारत बाप का बर्थ प्लेस है। फिर सब में भगवान कहते हैं बेहद के बाप का मैं तो गुम कर दिया है, लेकिन बाप को जानते नहीं है। मैं तो भारत का है, लेकिन भगवान भारत में आया है। तो असल भारत बाप का बर्थ प्लेस है। फिर सब में भगवान कहने से बेहद के बाप का मैं तो गुम कर दिया है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम तो जानते हैं ना बाबा बेहद का बाप है, सबका बाप है। कोई भी धर्म वाला हो, बाबा कहते हैं उन सबका बाप है, चाहे वो कोई भी जाति का हो। सब बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी सब पैगंबर आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने, उनके पछाड़ी फिर उनके धर्म वाले भी आते हैं। अब है अंत, कोशिश करते हैं कि हम वापस जाएं, परंतु पूछो उनसे तुमको यहाँ लाया किसने? क्योंकि जब संसार में सभी मनुष्य आते हैं, जितने भी हैं क्रिश्चियंस आए, बौद्धि आए, तो सभी बाबा कहते हैं समझते हैं, परंतु पूछो उनसे तुमको यहाँ किसने लाया? यानी जो वापस जाना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो तुमको किसने यहाँ लाया? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, क्या उसने तुमको खींच के यहाँ लाया? अभी सब तंग हो गए हैं वापस जाने के लिए, क्योंकि दुनिया में दुख अशांति बहुत बढ़ गया है, परेशानियां बहुत है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, अब हम चले जाएं तो अच्छा है, भगवान हमको ले चलो। जब तंग होते हैं तो भगवान को याद करते हैं और फिर वापस जाना चाहते हैं। तो बाबा पूछते हैं अभी सब तंग हो गए हैं वापस जाने के लिए, सब आते ही हैं अपना अपना पार्ट बजाने। पार्ट बजाते बजाते आखिरी दुख में आना ही है। फिर दुख से छुड़ाए सुख में ले जाना, ये तो बाप का ही काम है। इसीलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? दुख हरता सुख करता। दुख से छुड़ा के सुख में ले जाना एक परमात्मा का ही काम है। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए सुख दुख से छुड़ाए सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का बर्थ प्लेस भारत है, इतना महत्व तुम बच्चे ही जानते हो। जो जानते हैं उनको नशा चढ़ा हुआ है। बाबा ये बहुत अच्छी बात सुनाते हैं, नशा किसको चढ़ा हुआ है? जिनको जो ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि बाप का बर्थ प्लेस भारत में है। हम भी भारतवासी है, हमने भी भारत में जन्म लिया। इसलिए बाबा कहते हैं जिन बच्चों को जो जानते हैं उनको नशा चढ़ा हुआ है। कलब कलब भारत में बाबा आते हैं, ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है।
रचना की नॉलेज को कोई जानते नहीं, तो ऐसा सर्विसेबल बन के अपना नाम बाला करना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम सबको पैगाम दो, कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी जाति वाला हो, बाबा का पैगाम तुमको सबको देना है। बाबा कहते हैं सर्विसेबल बन के अपना नाम बाला करना चाहिए। ये मेला सब तरफ जाएगा, तो जो तीखे बच्चे हैं उनकी मदद मांगते रहते हैं, उन्हों के नाम भी जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को जपते हैं, और तीसरा फिर कुमार का गंगे मनोहर को जपते रहते हैं। जब भी कहीं मेला होता है ना, जो बड़ी बड़ी बहनों को याद करते हैं कि दादी आ जाए, गंगे दादी आ जाए, मनोहर दादी आ जाए, तो बाबा कहते हैं पहले शिव बाबा को जपते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा को जपते हैं, फिर कुमार का गंगे मनोहर को जपेंगे। भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं, अब मुख से नाम जपते हैं। वहां तो राम 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 करते हैं ना, माला फेरते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ माला नहीं फेरनी है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो मुख से नाम जपते हैं। फलानी बहुत सर्विसेबल है, निरहंकारी है, मीठी है, देह अभिमान उसमें नहीं है, तो कहते हैं ना स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। उसको सिंधी में कहते हैं गुड़ तगुरा है, और उसका मतलब है स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। अगर आप किसी को प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, अगर किसी से गुस्सा करेंगे तो वो क्या प्यार देंगे। इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं सबको दो, दे दाता बन के देते जाओ। स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। अब बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जो बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी उनकी मदद करेगा। तुम नफरत करेंगे तो बाबा कहते हैं तुम नफरत करेंगे तो ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हो। नफरत करना ये भी बहुत बड़ा अवगुण है। सबसे प्यार करना चाहिए, सबको आत्मा समझना चाहिए। बाबा कहते हैं नफरत करेंगे तो तुमको प्यार कैसे मिलेगा। बाबा कहते हैं कि तुम नफरत करेंगे तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हो, पद भी नहीं मिलेगा। धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुशी होती है, उसमें भी कितने इनाम आते हैं, फिर सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज भी होती है। ये भी ईश्वरी रेस है। वहां पर भी होता है ना, जैसे रेस होती है, फिर उसमें नंबर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उनको प्राइज मिलती है। यहाँ भी बाबा कहता है तुम रेस करते हो। बाप कहते हैं ये भी ईश्वरी रेस है। ज्ञान और योग की तुम रेस करते हैं, जो उनमें तीखे जाएंगे वही गले का हार बनेंगे। रेस कोई हम टांगों से रेस नहीं करते, ये बुद्धि की रेस है। ये हमको योग जो हम करते हैं या ज्ञान की जो धारणा करते हैं, इसमें हमारी रेस है। दौड़ रहे हैं, कोई वैसे नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको लॉटरी प्राइज भी होती है। ये भी ईश्वरी रेस है ना, ज्ञान और योग की रेस है। जो उनमें तीखे जाएंगे वही गले का हार बनेंगे। और तख्त नशीन भी बाबा कहते हैं तख्त पर भी नजदीक बैठेंगे। जो रेस में पास होंगे, आगे नंबर जाएंगे, वो गले का हार बनेंगे और तख्त पर भी नजदीक बैठेंगे। तुम सब हो कर्म योगी, अपने घर को भी संभालो। क्लास में 1 घंटा रोज पढ़ाई जरूर पढ़नी चाहिए।
देखो बाबा हम बच्चों को कर्म योगी बनाता है, कर्म भी करो, घर भी संभालो, परंतु ये पढ़ाई जरूर पढ़ो। कहीं कहते हैं ना दोनों काम कैसे करेंगे, तो बाबा सुना रहे हैं कि अपने घर को भी संभालो, क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाके रिवाइज भी करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं, पढ़कर फिर घर में जाके रिवाइज करते हैं। बाप कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ी होती है, उनमें से बाप कहते हैं 1 घड़ी। अच्छा 1 घड़ी नहीं दे सकते तो आधी घड़ी दे दो। इतना बाबा हमको कम से कम टाइम में, बाबा कहता है पढ़ाई जरूर पढ़ो, क्योंकि ज्ञान की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो योग नहीं लगेगा, और अगर योग नहीं लगाएंगे तो पद भी नहीं मिलेगा, भविष्य भी हमारा नहीं बनेगा। तो बाबा है उनमें से बाप भी कहते हैं बच्चे 1 घड़ी, अच्छा आधी घड़ी 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़ के धारणा कर, फिर धंधा दौड़ी में चक्कर लगाओ। आगे तुमको बाबा बिठाते थे तो बाप की याद में बैठो, स्वदर्शन चक्कर फिराओ। याद का ज्ञान तो था ना, बाप और वर्षे को सदा याद करते रहो, बाप और वर्षे को सदा याद करते रहो, स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो। योग में हम बैठते हैं तो जरूरी नहीं हम बिल्कुल ज्योति बिंदु बन के बैठे हैं, कई बार मन नहीं लगता है, तो उसके भिन्न भिन्न तरीके बाबा ने सुनाए हैं। बाप को याद करो, फिर वर्षे को याद करो, फिर स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो। भिन्न भिन्न तरीके से याद करेंगे ना तो योग में अच्छा लगता है, नहीं तो कभी कभी मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, फिर क्या हुआ। लेकिन बाबा हमको भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं, तो स्वदर्शन चक्कर फिराओ। याद का ज्ञान तो था ना, तो बाप कहते हैं कि जब बच्चे स्वदर्शन चक्कर फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ। ये रात की बात बाबा सुनाता है, ये नहीं दिन को सो जाओ, जैसे योग में बैठो सो जाओ, उसकी बात नहीं कर रहा है। कहीं तो योग में बैठे बैठे ही सो जाते हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्कर फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंत मते सो गते हो जाएगी, फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स तुमको याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। तो नींद को जीतेंगे। अब तो हम जैसे योग में बैठते हैं कभी कभी नींद आती है ना, लेकिन अगर रात को बाबा को याद करके सोएंगे, सवेरे उठेंगे, फिर बाबा को याद आएगी, फिर बाबा कहते हैं तुमको नींद नहीं आएगी, नींद को जीत लेंगे। अब नींद हमको जीत लेती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई बच्चे योग में बैठते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम सोए हैं जागे हैं। परंतु नींद को जीतना है, नींद को जीतने के लिए युक्ति बाबा ने बताई। फिर बाबा कहते हैं को नींद को जीतने वाले बन जाएंगे, जो करेगा सो पाएगा, करने वालों का देखने में आता है, चलन उनकी प्रसिद्ध हो जाती है, देखा जाता है। ये विचार सागर मथन भी करते रहते हैं, धारणा भी करते रहते हैं। कोई लोभ आदि तुम्हारे में नहीं होना चाहिए, ये शरीर पुराना है, इनका भी बहुत ख्याल नहीं करना चाहिए। और ये ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही तुम्हारा सड़ता जाएगा। ये बहुत अच्छी बात बाबा सुना रहे। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, आपका शरीर सदा अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, बाबा कहते हैं ये तो ठीक रहेगा। बाबा कहते हैं जितनी जितनी पूरी धारणा करेंगे, धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा, सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएगा। अगर धारणा करेंगे
तो बाबा कहते हैं शरीर भी अच्छा रहेगा। और शरीर को बाबा कहते हैं शरीर को ही ध्यान रखेंगे तो फिर शरीर तो पुराना है, वो तो आखिर खत्म होना ही है। जितनी धारणा करेंगे तो शरीर भी आपका ठीक रहेगा। ये बाबा विशेष बात धारणा की सुना रहे हैं। इनका भी बाबा कहते हैं बहुत ख्याल नहीं करना चाहिए। ये ठीक तब रहेगा जब ज्ञान युग की पूरी धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा, सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को पवित्र बनाना है। ये तो पुराना मूत पलीती शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लगाओ तो भी वर्थ ना टपे नहीं है। सजाओ, कितना भी क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, बाबा कहता है पवित्र तो नहीं बनेगी ना। शरीर को सजाने से क्या होगा, आत्मा तो फिर भी वैसे की वैसी रह जाएगी। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा के साथ हुई है। जब शादी होती है उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस समय शरीर का स्थूल श्रृंगार ज्यादा बच्चों को नहीं करना चाहिए। आजकल शरीर को बहुत श्रृंगार करते हैं ना अच्छे तरीके से। बाबा कहते हैं आज ये शरीर तो पुराना जर्जरीभूत है, इस शरीर का स्थूल श्रृंगार ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्ञान योग से ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो तुम परियां बन जाएंगे। पूरी परियां का मतलब प्योर बन जाएंगे, एकदम उड़ते हुए। बाबा कहते हैं पंछी जैसे, बाबा कहता है ना उड़ो, उड़ने का पुरुषार्थ करो, हल्के बन जाएंगे। ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो परियां बन जाएंगे। ये है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते हैं तो तुम स्वर्ग की परियां बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे, प्रजा को परी नहीं कहेंगे, लेकिन जो राजा होगा जो इस ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मारेंगे तो स्वर्ग की परियां बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे। कहते हैं कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया, ऐसी बात तो कह नहीं सकते हैं। भगा करके प्रजा में चांडाल बनाया क्या? कहते हैं ना कृष्ण ने बजाया, सत्यभामा को भगाया, रुक्मणी को भगाया, ऐसे ऐसे कृष्ण के ऊपर कलंक लगाते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे भगा के प्रजा में चंडाल बनाया। भगाया किस लिए? किसने? कृष्ण ने नहीं भगाया, लेकिन ज्ञान सुनाया बाबा ने। बाबा के पीछे पीछे हम आए तो उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो भगाया पटरानी बनाने के लिए। तुमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक। ये पाठशाला है, यहाँ मुख्य है पढ़ाई। गीता पाठशाला बहुत बनाते हैं, बैठकर गीता सुनाते हैं, कंठ भी करते रहते हैं। संसार में गीता पाठशालाएं बहुत है, लेकिन जो भगवान हमको गीता समय सुना रहा है वो है सच्ची सच्ची गीता, जिससे ही हम फिर देवता बनते हैं। बाबा कहते गीता पाठशालाएं बहुत बनाते हैं, बैठ करके गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठा के फिर उस पर विस्तार करते हैं, फिर समझाते रहते हैं। कोई ऐसे भी पढ़ते हैं, कोई एक श्लोक पर आधा पौना घंटा भाषण भी करते हैं, परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं। पढ़ लिया, सुना दिया, भाषण कर लिया, लेकिन उसे कोई देवता तो बना नहीं, पावन तो बना नहीं। वो तो पढ़ने और सुनने वाली बातें हैं, लेकिन ये तो धारण करने की बातें हैं ना। कहीं तो एक श्लोक पर आधा पौना घंटा भाषण करते हैं, उनसे फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो क्लियर है ना। और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी होती नहीं।
पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलता है। जैसे कहते हैं ना, भक्ति से भगवान मिला, भक्ति से ज्ञान मिला। भगवान मिलने का मतलब कि जिसने ज्यादा भक्ति की है वही तो आके बाबा का बच्चा बनेगा ना। जो भगत था वो बच्चे बने हैं। इसीलिए बाबा सुना रहे हैं, जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलता, सो भी रात के बाद दिन शुरू होगा। कल्प की आयु क्या बताते हैं? अब समझाने की बाबा कहते हैं, कल्प की आयु क्या बताते हैं? वो तो लाखों करोड़ों वर्ष बताते थे, है ना। बाबा कहते हैं अब समझाने के भी बच्चों में ताकत होनी चाहिए। योग बल से काम निकालना है। अगर नहीं कर सकते हैं तो गोया तुम्हारे में ताकत नहीं है। अगर बाबा कहता है तुम किसको समझा नहीं सकते हो तो समझो तुम्हारे में ताकत नहीं है, योग नहीं है। बाबा की मदद भी उनको मिलती है जो योग युक्त बच्चे होते हैं। बाबा कहते हैं मदद किसको मिलती है? मदद उनको मिलती है जो योग युक्त बच्चे हैं। ड्रामा में है वो रिपीट होता है, सेकंड सेकंड जो पास्ट होता जाता है, टिक टिक होती जाती है। हम श्रीमत से एक्ट में आते जाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं श्रीमत पे चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, परंतु श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। नंबर वार तो है ना। यह लोग समझते हैं कि हम एक हो जाए, परंतु अर्थ का पता नहीं। तो एक क्या हो जाए? क्या एक फादर को आना चाहिए? बाबा कहते हैं क्या एक हो जाए? सभी समझते तो है ना, एक हो जाए, सब मिलके हम एक हो जाए। लेकिन कैसे एक हो जाए? क्या सब भगवान बन जाए? क्या बन जाए? तो बाबा कहते हैं परंतु जानते नहीं। वो कहते हैं हम एक हो जाए, बाबा कहते हैं परंतु उनका अर्थ का पता नहीं। एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर हो जाना चाहिए? एक फादर हो जाएंगे सब भगवान हो जाएंगे या ब्रदर हो जाएंगे? जैसे हम सबको बाबा ने क्या कहा कि हम सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं। अब हम सब मिलकर एक श्रीमत पे चलने से हम एक मत वाले बन जाते हैं, परंतु आत्मा परमात्मा तो कभी बन नहीं सकती है। बाबा कहते तो क्या एक हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर हो जाना चाहिए? अगर ब्रदर्स कहते हैं तो भी ठीक है। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, गाते भी हैं। परंतु अब भाई भाई कैसे बनेंगे वो अभी बाबा हमको सिखा रहे हैं कि जब आत्मा समझेंगे हम सब आत्मा भाई भाई है। तो बाबा कहते हैं अगर ब्रदर्स कहते हैं तो भी ठीक है, श्रीमत से बरोबर हम एक बन सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु भी एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो कभी श्रेष्ठ बन नहीं सकेंगे। श्रीमत पे चलेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। अगर एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में भी जो लायक हुशार होते हैं उनको ही रखते हैं। बड़ी रेस है, अच्छे घोड़े निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी भी बड़ी रखते हैं। और घोड़ों की रेस है, हमारी आत्माओं की रेस है। योग और ज्ञान में बाबा हमको तीव्र पुरुषार्थ करना सिखा रहे हैं, सबसे आगे जाना है। बड़ी रेस में अच्छे घोड़े निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी भी बड़ी रखते हैं। ये भी ह्यूमन अश्व रेस है। हुसैन का भी घोड़ा दिखाते हैं। हिंसा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है काम कटारी चलाना, जो आधा कल्प में अपना भी खून करते हैं और दूसरों का भी खून करते आए। इस हिंसा को कोई जानते नहीं। सन्यासी भी ऐसे ही भी समझते हैं, सिर्फ वो कह देते हैं ये विकार है,
ये भाई बाबा ने हमको सिखाया बच्चे, ये डबल हिंसा है, परंतु सन्यासी भी इस बात को नहीं समझते। कहते तो सभी है विकार नहीं होने चाहिए, 5 विकारों को छोड़ो, भक्ति में भी कहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये हिंसा है, ये कोई नहीं जानते। बाप तो कहते हैं बच्चे ये काम महाशत्रु है, ये आदि मर्यादा दुख देने वाला है, ये भी सिद्ध करके बताना चाहिए कि हमारा है प्रवृत्ति मार्ग, राजयोग तुम्हारा है हठ योग। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिव आचार्य से राजयोग सीखते हैं। सन्यासियों को बाबा कहता है बोलो कि तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिव आचार्य से राजयोग सीखते हैं। तुम्हारा हठ योग है, हमारा राजयोग है, आगे चल के तुम्हारी प्रत्यक्षता है। कोई प्रश्न पूछते हैं देवताओं के 84 जन्म 5000 वर्ष में हुए, अच्छा कृष्ण के कितने हुए? कहीं कहीं लोग फिर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना, जब हम कहते हैं हम 84 जन्म लेते हैं 5000 वर्ष में, तो प्रश्न पूछते हैं अच्छा अगर देवताओं के 84 जन्म 5000 वर्ष में हुए, कृष्ण के कितने हुए? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, अब हिसाब करो उनके एवरेज कितने जन्म हुए? 30 32। यह तो क्लियर है। बाबा कह तुम भी हिसाब निकालो, बाबा भी हिसाब निकाल के सुना रहे हैं कि 30 32 ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वो दुख भी देखते हैं, और धर्म वालों को कम सुख मिलता है और कम दुख मिलता है, आते ही बाद में है। इसीलिए हम सबसे ज्यादा सुख भी ज्यादा देखते हैं, फिर दुख भी हम ज्यादा देखते हैं, फिर बाबा आके दुख से छुड़ा के फिर सुख में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं और धर्म वालों को कम सुख कम दुख मिलता है, एवरेज का हिसाब निकालना चाहिए। मुख्य जो प्रिसेप्टर है उनका जन्म निकालेंगे, पीछे जो आते हैं वो थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का इब्राहिम का भी हिसाब तुम निकाल सकते हो। जितने भी धर्म पिताएं आए कैसे कैसे आए, तो बाबा कहता उसका भी हिसाब निकाल सकते हैं। जैसे क्राइस्ट आया उसका बाबा ने बताया, ऐसे बाबा कहता है इब्राहिम और बुद्ध का भी तुम हिसाब निकाल सकते हो। करके 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा, एक्यूरेट तो नहीं बता सकते हैं, अबाउट तो समझाते हो ना। ये सब बातें विचार सागर मथन करने की है। कोई पूछे तो क्या समझाए, फिर भी बोलो पहले बाप को तो याद करो, क्योंकि बाप से तुमको वर्षा लेना है। लोग को जब भी ज्ञान सुनते हैं ना तो बहुत प्रश्न करते हैं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। बाबा कहते हैं उनको बोलो पहले बाप को तो याद करो, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। जन्म कितने लिए होंगे उतने ही लेंगे, बाप से वर्षा तो ले लो। तो अच्छी रीति सबको समझाना चाहिए, मेहनत का काम है, क्योंकि लोग इन्हीं बातों में चले जाते हैं। जन्म कितने हुए, किसके कितने जन्म हुए, बाबा कहता है इन बातों में जाने से तो तुम शिव बाबा को याद करो तो तुमको वर्षा मिल जाएगा। बच्चे बॉम्बे में बहुत मेहनत कर रहे हैं कि उनको बहुत सक्सेसफुल होना है, इसमें बुद्धि चाहिए, बाबा के धन से बहुत लव होना चाहिए। बाबा का कौन सा धन है? ज्ञान धन। बाबा जो हमको ज्ञान धन देता है अनगिनत देता है, अमूल्य है, अविनाशी है। वो धन तो फिर भी विनाश हो जाएगा, लेकिन ये धन जो है हमको 21 जन्म 25 वर्ष के लिए धनवान बनाता है। बाबा कहते हैं धन के, बाबा के धन से बहुत लव होना चाहिए। कोई तो धन नहीं लेते हैं, अरे ज्ञान रतन ले लो और धारण करो, तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते ही नहीं है। कोई कहेगा मेरे पास फुर्सत नहीं है, कोई कहता मुझे समझ में नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान धन ले लो, धारण कर लो, रतन ले लो। कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं,
नहीं समझते हैं तो तुम्हारी तकदीर, या कहेंगे भावी, या कहेंगे ड्रामा, या कहेंगे तकदीर। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा रूहानी माता पिता बाप याद दादा प्यार को नमस्ते गुड मॉर्निंग। याद जी प्यार बाबा, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चाबी धारणा के लिए मुख्य सार। शरीर को ठीक करने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। बाबा ने आज ये बहुत अच्छी बात सुनाई। अगर धारणा करेंगे तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। शरीर को श्रृंगार करते रहेंगे, ठीक शरीर को ही देखते रहेंगे तो उससे थोड़ी ठीक है। और प्रैक्टिकल आप देख लो, जब से आप बाबा के बच्चे बने, जब से आपने ज्ञान योग की धारणा की, तो आपको बीमारी कम से कम आई होगी। अगर आएगी तो चली जाएगी, उसका कोई असर नहीं होगा, यानी ज्यादा उसकी फीलिंग नहीं होती है। ये बाबा कहते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज का लोभ बच्चों को नहीं रखना है। इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार नहीं करना है। शरीर को श्रृंगार करते हैं, शरीर तो विनाशी है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान और योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार तुमको नहीं करना है। दूसरी बात है, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग से, ज्ञान और योग की रेस करनी है, उसमें आगे जाना है। फिर बाबा कहता है तुमको इनाम भी मिलेगा, पद भी ऊंचा मिलेगा। और दूसरे को नहीं देखना है कि ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, नहीं, रेस वाला अपने को देखता है कि मुझे आगे जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है, ज्ञान और योग में रेस करनी चाहिए। अच्छा, बाबा का वरदान है, सर्व के दिलों के राज को जान के सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भाव। सर्व के दिलों को दिलों के राज को जान, सर्व के सभी को सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भाव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं बाबा। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हैं। राज को कैसे जानेंगे? जब विजयी बनेंगे। और दिल के राज को जानना है, मुख, किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से पहले दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हैं। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता होनी चाहिए। जो बाहर मुक्ता वाला हो बाहर की बातों को जानेगा, जो अंतर्मुखी बनेगा वो अंदर के राज को जानेगा, अंदर के आवाज को जानेगा। बाबा कहते हैं लेकिन उसको जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जान के उसे राजी कर सकेंगे। तो राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। दूसरे के दिल के राज को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही हर एक के दिल के राज को जान के उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी भी बनते हैं। अच्छा, स्लोगन है, वैराग्य वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, जो भी फल डालेंगे फलीभूत हो जाएगा। ज्ञान भी सुन लिया, योग भी सीख लिया, अब चाहिए वैराग। और बाबा कहते हैं वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है
जिसमें जो भी फल डालेंगे तो फलीभूत अवश्य हो जाएगा। अच्छा, अभी हम जो आप लोगों ने मुरली सुनी, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछो, अगर रिवाइज करना है तो रिवाइज करो, क्योंकि देखो बाबा का जो ज्ञान है अथाह है। बाबा तो हमको इतना अथाह ज्ञान देते हैं, इसलिए लोग कहते हैं बहन जी क्या क्या याद करें, एक बात एक बोली याद करते हैं दूसरी भूल जाती है। तो ज्ञान को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान का मनन और मथन करना। समझो आज आपने मुरली सुनी, अब इसमें हमारी मुख्य 4 सब्जेक्ट होती है ना, तो जो बाबा हमको धारणा की बात सुनाते हैं, जो बाबा हमको योग की बात सुनाते हैं, जो भी सब्जेक्ट है उसके आधार से जो बाबा ने पॉइंट सुनाई, समझो आज की आपने मुरली सुनी, तो मैं आपसे पूछती हूँ धारणा की कौन सी बात बाबा ने सुनाई, बोलो, कोई भी बोले, धारणा की बात कौन सी सुनाई बाबा ने आज? बाप को याद करो और ज्ञान वर्षा योग की याद रेस करो। करनी है। बाबा ने कहा शरीर को अगर ठीक तुम रखना, ज्ञान योग की धारणा करते रहेंगे तो ये शरीर तो भी तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। अगर ज्ञान योग की धारणा नहीं करेंगे तो ये शरीर भी तुम्हारा सड़ता जाएगा, यानी खत्म होता जाएगा। और ये प्रैक्टिकल बात है, अगर ज्ञान योग जो रोज सुनते हैं और उसकी धारणा करते हैं उनको कम से कम बीमारी आएगी, नहीं तो शारीरिक मानसिक बीमारियां आती है ना, क्योंकि क्या है कि योग ज्ञान है नहीं, खुशी है ही नहीं, धारणा है नहीं, जब शक्ति भी नहीं है तो फिर नेचुरली कर्म भोग सुख तो करना पड़ता है। और बाबा ने क्या सुनाया? अच्छा, योग की बाबा ने ज्ञान योग से क्या सजना है, स्थूल है? श्रृंगार से नहीं। ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। बाबा ने आज सुनाया निंद्रा जीत बनने के लिए क्या करो। मैं प्रश्न पूछती हूँ, निंद्रा रात में जीत बनना है क्या करो? रात को सुदर्शन चक्र फिराओ। रात को सोते समय याद करो। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहना है। बाबा ने स्लीप सुनाया कि निंद्रा जीत बनने के लिए रात को जब सोते हो बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्कर चलाओ और उसी बाबा की याद में सो जाओ। अंत मते सो गते, अगर अंत में आपने बाबा को याद किया तो जब सवेरे उठेंगे तो जो पॉइंट बुद्धि में होंगी वही सवेरे आपको उठते हुए याद आएगी। इसको ऐसा करते करते आप निंद्राजीत बन जाएंगे। बोला नहीं बोला? आप करते हो रात को गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हो? इसीलिए आज बाबा ने सुनाया किस प्रकार से सोना है, किस प्रकार से उठना है। तो उसमें अगर अंत हो भी जाए, समझो रात को शरीर छूट भी जाए तो बाबा की याद में छूटेगा ना, तो अंत मते सो गते, उसकी याद में अगर शरीर छोड़ेंगे तो हमारा जन्म भी अच्छा होगा। और बाबा ने सेवा के लिए क्या सुनाया? सेवा की सब्जेक्ट के लिए क्या सुनाया? बड़ी अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा सब धर्म वालों को, जो मैसेंजर्स है, पैगंबर है, उनको भी बाबा का परिचय जरूर दो। आपका काम है सबको संदेश देना। ये नहीं हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है या पारसी है, नहीं, है तो बाबा के बच्चे, सभी एक बाप के बच्चे हैं। इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारा फर्ज है सबको बाबा का संदेश देना। अब वो चलता है या नहीं चलता है वो उनकी भावी, उनकी किस्मत, परंतु हमारा जो फर्ज है वो हमको पूरा करना है। कहीं बाद में नहीं तो उलह ना देंगे कि आपने तो हमको बताया नहीं। हमारा फर्ज जो है वो तो हम पूरा करें, ये सर्विस के लिए बाबा ने सुनाया। इसीलिए कोई भी ये नहीं समझे कि मैं ज्ञान सुनाता हूँ ये तो सुनता नहीं है। अरे भाई, ज्ञान का बीज तो डाल दो, उसको संदेश तो दे दो, उसके बाद वो करता है या नहीं करता है। अच्छा, दूसरा जन्मों की बातें क्या सुनाई बाबा ने? बाबा केवल ने हम भारतवासी ही 84 जन्म लेंगे, दूसरे धर्म वालों के कम जन्म होंगे। सबसे पहले जो देवी देवता धर्म वाले भारतवासी है वो 84 जन्म लेते हैं,
फिर बाद में जो आत्माएं आती हैं उनके कम जन्म होते हैं। जैसे क्राइस्ट का बाबा ने सुनाया, क्राइस्ट आज से 2000 वर्ष पहले आया, तो उसके जन्म 32-33 सुनाए। ऐसे ही बुद्ध है, क्राइस्ट है, जो भी आए, बाबा कहते उसका, लेकिन इन बातों में जाने की बाबा कहता कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। बाकी ये तो कोई लोग प्रश्न पूछते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है, इसीलिए हम बताते हैं। नहीं तो इन बातों से हमारा क्या काम, इससे कोई विक्रम विनाश होते हैं क्या? इससे कोई हमारी जीवन में कोई पवित्रता आती है क्या? बाबा ने कहा इसीलिए कोई बहुत प्रश्न पूछे तो उसको भी बोलो कि बाप को याद करो और वर्ष को याद करो। उसको भी बोलो, आप प्रश्न करो ज्यादा, ना उसको करने दो। अच्छा, और बाबा ने क्या सुनाया? वरदान में क्या सुनाया? वरदान तो बहुत ही अच्छा है कि बोलो। जितने हम अंतर्मुखी रहेंगे, दूसरे के केवल बोलने पर नहीं जाएंगे, उसके मन के भाव को जानेंगे कि उसको क्या चाहिए, और तब फिर हम उनको उनकी मन इच्छा वाली बातें राजी कर पाएंगे दे करके। वो बाबा ने कहा। बाबा ने कहा दिल के सर्व के दिलों को राज को जान के सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। हम विजयी बनना चाहते हैं ना, तो इसीलिए बाबा ने कहा सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख के द्वारा निकलने वाले आवाज से पहले उसके दिल के राज को जान लो और विजयी बनो। लेकिन दिल के राज को कौन जानेगा? क्या बोला? दिल के राज को कौन जानेगा? अंतर्मुखी होगा। जो अंतर्मुखी होगा, जो बाहरमुखी होगा वो नहीं जान सकता है। बाबा ने कहा विजयी बन सकते हैं, लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जान के उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी है। अगर हमको सबको राजी करना है, उसके दिल के राज को जानना है, तो हमको अंतर्मुखता धारण करनी है, और अंतर्मुखता करके और उसको राजी करेंगे तो फिर तुम विजयी बनेंगे। अच्छा, स्लोगन क्या था? स्लोगन बोलो। वैराग्य ऐसी योग धरनी है जिसमें जो भी फल डालोगे वह फलीभूत अवश्य। आवाज कम आ रहा है। स्लोगन था वैराग ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत भविष्य हो जाएंगे। बाकी बाबा का ज्ञान तो अथाह है। ज्ञान को धन कहते हैं, ज्ञान धन है। और योग क्या है? योग भी हम करते हैं ना, ज्ञान धन देता है। बाबा हमको कितने खजाने देता है। कभी योग बैठ के गिनती करो, ज्ञान धन है, योग शक्ति है। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान धन को जमा करो, शक्तियों को जमा करो, साइलेंस पावर को जमा करो, और बाबा कहते हैं गुणों को, सर्व गुण संपन्न बनना है, उसको जमा करो। अभी हमारा ये जो संगम का समय है, ये जमा करने का टाइम है, व्यर्थ गंवाने का टाइम नहीं है। अगर हमारे में शक्ति है और हम फालतू सोचते हैं, पर चिंतन करते हैं, तो जितना समय आप व्यर्थ सोचेंगे तो जो शक्ति आपने जमा की वो आपकी वेस्ट गई। बाबा ने एक मुरली में सुनाया था कि तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना जिसको तुम वेस्ट करते हो वो दो चीजें हैं, एक समय और एक संकल्प। बाबा तो ज्ञान खजाना देता ही है, परंतु हमारा अपना खजाना जो है कौन सा है? एक समय और एक संकल्प। तो आप खुद ही देख लो कि सारे दिन में हम कितना समय गंवाते हैं और कितना समय को सफल करते हैं। और संकल्प जो हमारी शक्ति है, इतनी शक्ति है जिससे हम बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं और काम बिगाड़ते भी हैं।
तो अगर हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, अच्छे होंगे, तो बाबा कहता है तुम्हारा जमा होगा। अगर हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उससे हमारी एनर्जी सारी वेस्ट जाती है। इसलिए व्यर्थ संकल्प का बाबा ने परसों मुरली में बोला था, बर्थ कंट्रोल करो, यानी बिल्कुल खत्म करो कि हमको व्यर्थ संकल्प नहीं आए। तो हर एक को संगम युग में, जैसे आप अपने बैंक में देखते हैं ना कितना जमा होता है, अब वो तो नोट जमा होते हैं, परंतु ये तो भविष्य की कमाई है। 21 जन्म 2500 वर्ष के लिए हमको जमा करना है, तो उस जमा खाते को हर एक को देख, जो जमा खाता करेगा वो भरपूर होगा, उसकी कभी भी इस दुनिया की तरफ आंख नहीं जाएगी, किसी से मांगेगा नहीं। जैसे पेट बड़ा होता है तो कहीं दृष्टि नहीं जाती है ना, लेकिन जब भूखे होते हैं तो कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। ऐसे ही अगर हमारे भी खजाने जमा है तो हम भी भरपूर है, और दाता बन के दूसरे को देते जाओ। आजकल बाबा यही कहता है, बच्चे जैसे मैं दाता हूं तो मास्टर दाता बनो। दाता का काम है देना, लेना नहीं। जैसे बाप देता रहता है, देता रहता है, तो हम भी लोगों को क्या देंगे? दुआएं दो, स्नेह दो, शक्ति दो, ज्ञान सुनाओ। तो ये जो हम देते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा है देना ही देना है, लेना नहीं है। दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। जब आप किसी को सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा ना, दुआएं देंगे दुआएं मिलेंगी। अगर हम किसी को सुख नहीं देते हैं तो हमको सुख कैसे मिलेगा? इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, भाई हमको दुख बहुत देते हैं। क्यों देते हैं? आप सुख देते जाओ तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन जो भी दुख आता है वो तो हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलता ही रहता है। तो इसके लिए परमात्मा तो दुख नहीं देता है, न कोई मनुष्य किसी को दुख देता है। दुख जो है कर्म अनुसार मिलता है, और उस दुख को दूर करने के लिए बाबा को याद करो। जितना बाबा को याद करेंगे आपके दुख दूर होते जाएंगे और आप सुखी बन जाएंगे। सुखधाम में जाना है तो सुख के संस्कार बनाओ। अभी हमको ये पुराने संस्कार जो हमारे 63 जन्म के बने हुए हैं, इनको छोड़ना है। अब हमको नई दुनिया में जाने के संस्कार क्या बनाने हैं? सुख के, शांति के, प्यूरिटी के, और हमेशा हर एक के लिए कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना, ये हमारे संस्कार बनते जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे जीवन में सुख की ज्यादा अनुभूति होगी। और अगर पुराने संस्कारों के अनुसार हम चलेंगे, फिर दुख की अनुभूति होती है। कोई पुरानी बात याद आ गई, कोई पुरानी घटना याद आती है, फिर हमारा मूड खराब होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं पुराने गया, जो ड्रामा बीता सो खेत खत्म, उसको लगाओ फुल स्टॉप। अब नई दुनिया का सोचो कि नई दुनिया में जाने के लिए हमको क्या क्या करना है। अच्छा, अभी ओम शांति करते हैं।